हेलो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो इसको क्लाउड वाला क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्लाउड का क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे पास लेट दिस बी द ग्राउंड लेवल। एक ग्राउंड लेवल हम मार्क करते हैं, दिस इज द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल को जिग जैग लाइन से, ऐसे क्रिस क्रॉस लाइन से मार्क कराया जाता है, GL लिख दिया इसके ऊपर। और ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, इट्स हाइट इज 60 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये इसका टॉप है और एक यहाँ पे लेक है, लेक बनाते हैं इसके साथ में। लेट दिस बी द लेक और ये वाटर का लेवल है, दिस द लेवल ऑफ वाटर। तो ये लेक है हमारे पास। अब एक क्लाउड है हमारे पास और क्लाउड का रिफ्लेक्शन आ रहा है लेक के अंदर। तो लेट द क्लाउड बी हियर। ये क्लाउड है, इसका रिफ्लेक्शन कोई यहाँ पे आएगा, इसके बिल्कुल डाउन में ये क्लाउड की हाइट है और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो दैट विल बी समवट सेम डिस्टेंस पे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लगेगा इसमें। तो ये इसका रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। ये क्लाउड C है और ये उसका रिफ्लेक्शन है R, ये वाला पॉइंट। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, जो क्लाउड की हाइट है लेक के सरफेस से, वाटर के सरफेस से, वही उसके इमेज का डेप्थ होगा डाउनवर्ड। तो ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। ये जो हाइट है इसकी क्लाउड की और नीचे का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। इसको सपोज करते हैं। अभी हम लेते हैं इसको, कितना होगा। नाउ यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड ज्वाइन कर दो इसके साथ। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है हमारे पास, लाइन ऑफ साइट। इस लाइन पे देखा हमने, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। और जो रिफ्लेक्शन है इसका, जो इमेज है लेक के थ्रू इसको देखेंगे तो दैट एंगल इज फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, मीन्स यहाँ तक जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखा जाए तो हमें दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो राइट ट्रायंगल है। इसमें दोनों राइट ट्रायंगल में से किसी की भी फुल हाइट पता नहीं है, मतलब किसी की कोई साइड पता नहीं है, ना तो ये पता है ना ये पता है। तो हम इसको, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, दिस पॉइंट लेट इट बी B, और इस पॉइंट को हम D लिख लेते हैं। अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल में से किसी की फुल साइड नहीं पता। एक राइट ट्रायंगल ये है एंड द सेकंड राइट ट्रायंगल इज दिस वन। इन दोनों राइट ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास कोई भी साइड मालूम नहीं है। सो इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स, तो दो वेरिएबल तो हम ले सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं दो वेरिएबल को। इसको हम y ले लेते हैं तो ये भी y होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है। हमारे पास OD इक्वल टू AB, दोनों 60 मीटर हैं, एंड BC इक्वल टू BR इक्वल टू Y मीटर से, इसको मान लिया हमने, Y मीटर ले लिया इसको। एंड देन OA इज इक्वल टू X मीटर, इसको भी ले लो आप X, दिस इज X। AC और AR हमें चाहिए। AC कितना हुआ, ये हमारे पास ये है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 है।
तो ये टोटल y है, y में से 60 माइनस कर देंगे तो वी विल गेट दिस वन. सो हाउ मच इज दिस वन? दिस इज y माइनस 60, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, ये y है, दिस इज 60, सो इट विल बी y प्लस 60. तो हमारे पास सी ए पता है हमें. अब ये है y माइनस 60, और यहाँ से ये वाला ये y प्लस 60 है, एंड दिस इज x. सो फ्रॉम these two right triangles we will frame two equations and then solve them simultaneously. हम दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में करते हैं. सो we will consider the triangle in right triangle OAC. एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा इन राइट ट्रायंगल OAR. दो राइट ट्रायंगल है, एक OAC और OAR. इन दोनों में से विल फ्रेम टू इक्वेशंस. सो आई राइट हियर टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस इज OA. टेंजेंट 30 कितना होता है? 1/√3. हाउ मच इज AC देन? इट इज y माइनस 60 अपॉन x. OA इज x. दूसरी ट्रायंगल को भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ में. टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, दिस वन इक्वल टू AR अपॉन OA. सो टेंजेंट 60 इज √3. AR कितना है यहाँ पे? y प्लस 60 है, एंड OA इज x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसमें तो x इक्वल टू √3 इंटू वाई माइनस 60, और यहाँ पे क्या हो गया? √3x इक्वल टू y प्लस 60. अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है. हमें y फाइंड आउट करना है, तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसको हटाना पड़ेगा? x को. x की वैल्यू ये वाली इसमें पुट कर दो तो x एलिमिनेट हो जाएगा, तो y निकल आएगा. दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2. सो आई विल राइट हियर पुट इक्वेशन 1 in 2. ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप. सो √3 x की वैल्यू कितनी है? ये दिस वन, ये हुई √3 y माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 60. सो 3y माइनस 180. √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा. 3 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर. सो y प्लस 60, 3y माइनस y इक्वल टू 60 प्लस 180 उस तरफ ले गए. 2y की वैल्यू 240, 2 डिवाइड हो जाएगा तो y 120. देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड आ गया हमारे पास इज 120 मीटर. 120 मीटर हाइट आ गई क्लाउड की. अगर हमें ये पूछा जाए डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो हम AC फाइंड आउट करते हैं. y की वैल्यू 120 आई, उसमें से 60 माइनस करके ये मिल जाएगा परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं. OC वन ट्रायंगल के अंदर कोई भी साइड फाइंड आउट करी जा सकती है. इसी क्वेश्चन की फर्दर एक्सटेंशन है कि आपको ज़रूरी नहीं कि ये हमारे पास ये H हो सकता है, दूसरी टाइप का सामयिक बन सकता है. ये तीनों को हम रिप्लेस कर देते हैं. आपको ये भी हो सकता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम द टॉप ऑफ H मीटर हाई बिल्डिंग is alpha, and from the same point the angle of depression of its reflection in a lake is beta. Find the height of the cloud. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है. यहाँ पे हम इसमें जो हमारे पास ये क्वांटिटीज़ हैं इनको चेंज करेंगे. 60, 30 और ये 60 हटेगा, ये 60 हटेगा, ये 60 हटेगा, ये 60 हटेगा. इनकी जगह पे
ये हमारे पास h मीटर हाई बिल्डिंग है तो ये h हुआ, तो ये y माइनस एच हो जाएगा, ये y प्लस एच हो जाएगा। दिस इज OD और AB दोनों h हैं। और AC कितना हुआ? AC हो गया y माइनस एच और AR कितना हो गया? y प्लस एच। तो अब इसके हिसाब से सेम सम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। हम बस ये सारा 60 और 60 और ये हटा देंगे, तो बाकी सेम सम है, कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा, सेम पैटर्न का सम रहेगा हमारे पास। ये बस ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाना है, इनकी वैल्यू भी तो चेंज करनी है। अब कितना, ये टेंजेंट अल्फ़ा और ये टेंजेंट बीटा है। टेंजेंट अल्फ़ा कितना हुआ? AC कितना है? y माइनस एच अपॉन OA x है, तो फिर x टेंजेंट अल्फ़ा कितना हुआ? y माइनस एच। और इसमें जो इक्वेशन बनी है टेंजेंट बीटा इक्वल टू AR इज y प्लस एच अपॉन OA x है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h टेंजेंट बीटा इक्वल टू y प्लस एच। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें अब किसको एलिमिनेट करना है, कौन सा आंसर चाहिए, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द क्लाउड। मैंने y डायरेक्ट लिया है ताकि जो क्लाउड की हाइट है वो डायरेक्ट निकले y की फॉर्म में, हमें दोबारा ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़े कुछ भी। तो y फाइंड आउट करना है, x एलिमिनेट करना है, तो क्या करना चाहिए? इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे रख के x कट जाएगा, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर सकते हो, तब भी हमारे पास x एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी लेफ्ट साइड को इसकी लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो कितना इजी सा काम है, x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से y हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y टेंजेंट अल्फ़ा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस h टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल्स, यहाँ मल्टीप्लाई होगा y ये बीटा टेंजेंट बीटा माइनस h टेंजेंट बीटा। अब हमारे पास हमें y फाइंड आउट करना है। y किस इक्वेशन के अंदर है? y एक इसी इक्वेशन के अंदर है और एक y यहाँ पे भी है, तो इनको आइसोलेट करना होगा, मीन्स एक साइड पे लेके जाना होगा। अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ और इसको उधर लेके जाता हूँ तो ये माइनस के हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं दूसरी टाइप से चेंज करता हूँ, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया h टेंजेंट अल्फ़ा ये वाला, और ये इस तरफ आके बन गया h टेंजेंट बीटा। ये यहीं पे रखिएगा, y टेंजेंट बीटा माइनस y टेन अल्फ़ा, h कॉमन यहाँ से, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, और y इसमें से कॉमन है, इट विल बिकम टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। तो y फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, h इंटू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। तो y को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, h इंटू, इसको टेंजेंट बीटा को आगे ले आते हैं, ये इससे सिमेट्री बना देते हैं, टेंजेंट बीटा माइनस प्लस टेंजेंट अल्फ़ा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। And yes, this is our answer. This is the height of the cloud. Okay, yes, bye.